अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है रेंज रोवर वोग ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस 2019 मॉडल। ये 19 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और 25 का इसमें इस्लामाबाद का नंबर भी लगा हुआ है। अब रेंज रोवर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को लेक्सस या लैंड क्रूज़र V8 वगैरह से बहुत बेहतर ऑप्शन बनाती हैं। इस तरह से कि इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं और बॉडी टाइप्स भी दो आती हैं, शॉर्ट व्हील और लॉन्ग व्हील। ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस है और इसमें हर वो चीज़ ली गई है जो कि रेंज रोवर ऑफर कर सकती है। और लेक्सस 570 या इवन 600 से भी ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हाइट कंट्रोल आता है, सक्शन डोर्स आते हैं, पैनोरामिक रूफ आती है, लाइट बहुत ज़बरदस्त हैं, फिर ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड भी है, तो ये आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देगी। और भी इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको टोटली वर्थ इट बनाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद की और इसकी डिमांड 6,95,00,000 है। ये सेकंड मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ह्यूज फुल साइज SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब कहने को ये रेंज रोवर की पुरानी जनरेशन है, इसकी नई शेप आ चुकी है और ये शेप 2014-15 में भी आ रही थी, बट स्टिल अभी भी ये गाड़ी कहीं से भी ऑब्सोलीट नहीं लगती। और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स एक तो बाइजन ऑपरेशन लैंप वाली है ही, इसमें DRL भी दी गई हैं, लेकिन इसकी जो ग्रिल है ये यहाँ से ओपन होती है, क्योंकि ये गाड़ी P400 ही है और प्लग इन हाइब्रिड वर्जन है। यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करके इसकी एवरेज को बहुत सारा बेहतर बना सकते हैं। इंजन में 2,000 सीसी है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए फ्रंट के फीचर्स की, तो ये स्पेसिफिक गाड़ी ब्लैक आउट वर्जन है। इसके हेडलाइट्स भी अंदर से ब्लैक हैं, जितने बैजेस हैं फ्रंट पे ये सब ब्लैक आउट है कंपनी की तरफ से ही, और इसकी ग्रिल भी ब्लैक आउट है। इसी तरह बम्पर में भी कहीं पे भी आपको क्रोम नजर नहीं आएगा या कोई शाइनी मटेरियल नजर नहीं आएगा। ये नाइट पैकेज वाली गाड़ी है और ये चीज़ BMW में भी आती है, रेंज रोवर में भी आती है, और बाय द वे लैंड रोवर भी BMW की ही एक कंपनी थी। बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसके फॉग दिए गए हैं जो कि LED में हैं। इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार आता है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, और इसके अलावा इसकी विंड स्क्रीन भी स्पेशल है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहाँ तक बात है इस लुक की, तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2018 में आ गया था। इसमें इसकी हेडलाइट चेंज कर दी गई थी, रिम्स चेंज कर दिए गए थे, इंटीरियर में कुछ चेंजेस की गई थी और बैक पे भी कुछ चेंजेस की गई थी। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड की, तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी स्मूथ है। पार्किंग सेंसर ये गाड़ी यहाँ साइड से ऑफर करती है और रिम्स भी इसके अच्छे खासे मैसिव हैं। फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है ऑब्वियसली, और इसकी साइड मिरर्स की अगर बात की जाए तो इसमें हर वो फीचर जो ये गाड़ी ऑफर कर सकती है। ये साइड मिरर ऑटो डिमिंग वाले हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और इसके अलावा इनमें नीचे में कैमरास भी दिए गए हैं, पर लेंस भी दिए गए हैं, और इसमें फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं। बाकी ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप ऑफर करती है ऑब्वियसली। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी फुली ब्लैक्ड आउट है, लेकिन इसमें अलग अलग टोन्स भी ऑफर होती हैं। रूफ ब्लैक होती है, ये चीज़ें यूजली गाड़ी में सिल्वर या गोल्डन होती हैं, और इसके अलावा बॉडी का कलर और होता है, बट इस कार के केस में सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। फिर यहाँ पे एक L लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ से सिग्निफाई करता है कि गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। इसमें दो टाइप्स आती हैं, शॉर्ट व्हील और लॉन्ग व्हील। पाकिस्तान में वैल्यू लॉन्ग व्हील वाली गाड़ी की ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पेस ही ज़्यादा नहीं होती बल्कि फीचर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सब मैं कवर करूँगा अंदर जाके। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ के ज़बरदस्त फीचर्स की, तो वो ये है कि तो इस गाड़ी के डोर्स सक्शन वाला फीचर ऑफर करते हैं। इनको अगर बंद करूँगा तो ये आधे बंद होंगे और बाकी ये फिर खुद ही अंदर खींचेगी गाड़ी। ये चीज़ अब जाके LX 600 में आना शुरू हुई है, ऐसी 300 सीरीज भी नहीं आती, जो कि इससे अच्छी खासी महंगी है। और फिर डोर खोलने पे ये गाड़ी फुट स्टेप ही डिप्लॉय करती है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो कि अगेन आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, जो कि अगेन अभी तक LX 600 में भी नहीं आ रही। और रेंज रोवर के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसका सब कुछ बहुत सारा रिफाइंड होता है। अब कहने को ये क्वार्टर ग्लास है और आम गाड़ी में इनके आसपास अच्छे खासे बड़े बड़े बॉर्डर होते हैं या क्रोम दिया गया होता है। इसमें सब कुछ बिल्कुल क्लीन रखा गया है, कोई क्रोम नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कोई मोटे बॉर्डर या गोले नहीं, सब कुछ यहाँ बिल्कुल स्मूथ है। इसके क्वार्टर ग्लास बिल्कुल फ्लश हैं दूसरे के साथ, और इसके अलावा यहाँ पे कटल लाइन्स भी काफ़ी स्मूथ सी दी गई हैं। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसकी हाइट को भी रेस ऑल ओवर कर सकते हैं, और इसकी हाइट कंट्रोल के भी बहुत सारे मोड्स आते हैं जो कि मैं कवर करूँगा डिग्गी में जाके। पार्किंग सेंसर बैक पे भी गाड़ी साइड से ऑफर करती है, और इसमें अगेन कोई एक्स्ट्रा बॉडी किट्स वगैरह भी नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में आपको हर V8 या लेक्सस में मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स नजर आएंगी। यहाँ पर सब कुछ क्लीन एंड सिंपल रखा जाता है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये भी काफ़ी स्पेशल है पूरी गाड़ी की तरह। इस तरह से कि ऑब्वियसली टेलगेट तो इसमें स्प्लिट में है और पावर्ड है। अनलॉक करने पर ये ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस, और इसके नीचे वाला पोर्शन भी अलग से ओपन होता है इस तरह से। ये चीज़ इसमें इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होती है, ना ये लेक्सस में आती है ना ही V8 में।
उनमें आप इसको हाथ से खुद ओपन या क्लोज करेंगे। बाकी फिर यहाँ पे इसकी थर्ड रो सीट्स आती होती हैं, इस स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं है क्योंकि ये गाड़ी एक हाई एंड ट्रिम है। बाकी इसमें सामान रखना और निकालना भी आसान है क्योंकि अभी तो ये गाड़ी ऊंची है, लेकिन मैं इसको बैक से ही लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस। हाइट कंट्रोल के कंट्रोल्स यहाँ भी दिए गए हैं, जिससे इसके पिछले सस्पेंशन को मैं ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। सामान रखने के बाद मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ, रखने के लिए इसको नीचे भी कर सकता हूँ। ये चीज़ अगेन आपको बहुत ही कम गाड़ी में देखने को मिलती है, जैसा कि पोर्शे या BMW के हाई एंड मॉडल्स में। सेम गोज फॉर दिस कार, इसमें भी दी गई है। अब इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं लाइक दिस। और ये फोल्ड अनफोल्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसी तरह अगर मैं इसकी डिग्गी को बंद करता हूँ तो ये नीचे वाला पोर्शन भी इसका खुद ही बंद होगा, जबकि लेक्सस या V8 में ये सिर्फ बीप करके रुक जाता है। बाकी यहाँ पे बैक पे वाइपर भी आता है, जो कि हिडन है और स्पॉइलर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। नाइस नेचुरल डिटेल, और इसके अलावा एग्जॉस्ट भी गाड़ी बैक पे डुअल ऑफर करती है, दोनों ही फंक्शनल है। बाकी यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, क्रोम की कोई फ्रिल नहीं है, सब कुछ कंपनी से ही ब्लैक्ड आउट है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत रिफाइंड है। इवन रूफ को खोलने के लिए इसमें सिर्फ एक जेस्चर है, मैं इसकी रूफ इस तरह से ऊपर कर सकता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। और इसका एक्सटीरियर जितना डार्क है, इंटीरियर उतना ही ब्राइट है। रूम इसका आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये मेमोरी फंक्शन के साथ है ऑब्वियसली, लेकिन इसके जो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, ये अपने फंक्शन को स्विच करते हैं। अगर मैं ओके को प्रेस करूंगा तो ये बेसिकली मुझे डिफरेंट मेन्यू दिखा रहा है, और हर स्क्रीन के लिहाज से इसके अलग अलग यूजेस हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्रूज कंट्रोल इसमें अडॉप्टिव है, स्टीयरिंग व्हील हीटेड है, ये लेदर स्टिच्ड है, काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन इसके जो पैडल शिफ्टर हैं, ये भी प्रॉपर मेटल के हैं। ये मोस्टली गाड़ियों में प्लास्टिक के आते हैं, बट जो सही हाई परफॉर्मेंस या अल्ट्रा लग्जरी कार्स होती हैं, उनमें ये मेटल के दिए जाते हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। फिर इसके हेडलाइट के स्विच फ्लिप्ड हैं, लेफ्ट पे हेडलाइट के कंट्रोल है, राइट पे वाइपर है। और अगर बात की ज्योमेट्री की, तो ये भी इसका पूरी ही स्क्रीन है। इसके आप डिस्प्लेस को चेंज कर सकते हैं, मीटर को चेंज कर सकते हैं, गेजेस चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा ये स्क्रीन है भी सही हाई डेफिनेशन। यहाँ पे गाड़ी आपको ड्राइव मोड्स वगैरह, टायर प्रेशर मॉनिटर, ये सब चीजें शो करवाएगी। ये स्क्रीन आपको वो हर चीज शो करवाएगी जो गाड़ियों में आ सकती है। बाकी इसके मीटर की हाउसिंग भी पूरी ही लेदर की फिनिश में है, डैशबोर्ड भी लेदर का ही है, और इसमें सबवूफर दिया गया है। फिर जहाँ तक बात है मल्टीमीडिया की, तो ये काफ़ी हद तक विलार से इंस्पायर्ड है। पहले वोग में ये थोड़ा छोटा आता था। बाकी ये गाड़ियों की ऑटोबायोग्राफी है, तो यहाँ पे हर चीज़ दी गई है। ये भी स्क्रीन है। नीचे इसके ड्राइव मोड्स के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के लिए अलग से स्क्रीन दी गई है। अगर बात की जाए ऊपर वाली स्क्रीन की, तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब आता है, और इसमें स्प्लिट स्क्रीन दी गई है। फिर यहाँ से मैं इसकी सीट्स को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं इसके फुट स्टेप्स जो हैं, ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स, उनको भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। गाड़ी को ऑलमोस्ट यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, और जो फीचर्स रह जाते हैं वो नीचे वाली स्क्रीन में दिए गए हैं। नीचे से मैं इसकी सीट्स की हीटेड वेंटिलेशन ऑन कर सकता हूँ, मसाजर ऑन ऑफ कर सकता हूँ। यस, ये सीट्स मसाजर भी ऑफर करती हैं, और इसके भी अलग अलग मोड्स हैं, हीटेड और कूल तो ये हैं ही ऑब्वियसली। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन है, यानी कि चारों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जोन्स दी हुई हैं। और इसके अलावा व्हीकल में जाके मैं इसके बहुत सारे फंक्शंस को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और इसका इको आइडलिंग भी यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इतनी बड़ी फुल साइज SUV होते हुए भी ये गाड़ी इको आइडलिंग ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा स्क्रीन से पीछे पे गेयर सेलेक्टर दिया गया है, जो कि रोटरी डिजाइन में है। गाड़ी को स्टार्ट करने पे ये नीचे से ऊपर निकलता है, और इसको मैं घुमा के गेयर के बीच में स्विच कर सकता हूँ, और ये घूमता भी उतना ही है जितना कि घूमना चाहिए। यानी कि हैवल में आप इसको पूरा ट्विस्ट करते रहे तो होता रहेगा, बट इसमें अगर गियर खत्म हो गए तो ये इससे आगे नहीं घूमेगा। अगेन नाइस एंड डिटेल। स्पोर्ट्स में करने के लिए आप इसको प्रेस करके राइट घुमाएंगे तो ये स्पोर्ट्स में हो जाएगी। बाकी इसके अलावा फिर पीछे इसका ये ऑफ रोड मोड सेलेक्टर दिया गया है, इसको मैं ट्विस्ट करके अगेन डिफरेंट मोड्स में स्विच कर सकता हूँ। ऑफ रोडिंग के भी इसके काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं, और यहाँ पे इसका हाइट कंट्रोल भी है। पार्किंग ब्रेक भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक है, बट रेंज रोवर्स में एक फॉल्ट है, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। पार्किंग ब्रेक रिलीज करके आप जब भी गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तो ये गाड़ी दोबारा पार्किंग ब्रेक ले आएगी और आपको झटका लगेगा। फिर उसके बाद आप पार्किंग ब्रेक रिलीज करें तो फिर ये गाड़ी चलती रहेगी। ये ऐसा है, और आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों है। मोस्टली गाड़ियाँ ऐसी करी होती हैं। अगर आपको इसकी रीज़न पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी बिट्स में कप होल्डर दिए गए हैं। कप होल्डर्स को स्लाइड करेंगे तो नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट भी दिया गया है, जहाँ पर आप अपना कोई स्पेशल सामान छुपा सकते हैं। बाकी इसके अलावा फिर सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से लोडेड है, क्योंकि एक तो ये कूल बॉक्स है। कूल बॉक्स के 2 अलग अलग लेवल्स हैं। फिर यहाँ पे इसका पावर आउटलेट दिया गया है, और ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड लोकेशन है। यहाँ पे एक प्रॉपर 12 वोल्ट पावर आउटलेट है, माइक्रो SD कार्ड का इंसर्ट है, 2 USB पावर आउटलेट दिए गए हैं, लेकिन ये कूल बॉक्स के साथ। यानी कि यहाँ पे आप ड्रिंक्स रखेंगे, यहाँ पे आपके स्विचेस हैं। ड्रिंक्स निकालते हुए अगर यहाँ गिर गई तो पता नहीं क्या बनेगा। खैर, बाकी इसके अलावा हाउसिंग इसकी लेदर की फिनिश में है। ये आर्मरेस्ट वोग का सिग्नेचर है, ये इनमें आते होते हैं। और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो वोग ऑटोबायोग्राफी की सीट्स हाईली एडजस्टेबल हैं।
इसका जो ये कंट्रोल है इसमें भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं। थाई सपोर्ट इसमें अलग आता है, लंबार सपोर्ट इसमें अलग है, शोल्डर सपोर्ट अलग है, हेडरेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसकी चारों ही सीट्स में 3 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं। साउंड सिस्टम से मेरिडियन का है। विंडोज के स्विचेस भी इसके विंडो के साथ ही हैं। ये भी अगेन बारिश से गिर सकते हैं और आई एम नॉट श्योर कि इनको यहाँ क्यों प्लेस किया गया है। बाकी साइड मिरर्स के ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। सब कुछ इसमें बहुत प्रीमियम है। एम्बिएंट लाइटिंग भी गाड़ी ऑफर करती है और इसकी 3 जोन्स हैं, नीचे की अलग, यहाँ की अलग और फिर ऊपर की अलग। रूफ लाइनर इसका आइवरी है और ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। LX 600 में आज तक नहीं आई, तो ये गाड़ी इतना पहले भी अपने फीचर्स के लिहाज से काफ़ी अहेड थी। बाकी इसके अलावा भी मेरे ऑटो डिमिंग वाला है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। बैक पे इसमें 2 मेन सीट्स दी गई हैं, 3 नहीं है। और ये सीट इसलिए चूज़ की है मैंने बैठने के लिए क्योंकि ये बॉस सीट है। यहाँ पे फीचर्स पूरी गाड़ी से ज़्यादा आते हैं, इस तरह से कि अगर लेट सपोज मैंने टांगे सीधी करनी है तो मैं फ्रंट सीट को काफ़ी हद तक लटा सकता हूँ इस तरह से। अब मैंने सिर्फ एक बटन प्रेस किया है और मेरे पास एक और एक्स्ट्रा मोड ऑन हो गया है। अगर मैं ये प्रेस करूँगा तो भी सीट को देखिएगा, ये सीट फोल्ड होके बिल्कुल डैशबोर्ड तक पहुँच जाएगी। और बाय द वे मैं इसको यहाँ से खुद भी एडजस्ट कर सकता हूँ जितना मर्जी एडजस्ट करना चाहूँ। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर अच्छे इस तरह से दिए गए हैं कि यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग स्क्रीन हैं। इन स्क्रीन्स को यूज़ करने के लिए एक रिमोट दिया हुआ है और अगर मैं इसको टच से यूज़ करना चाहूँ तो मैं टच से भी यूज़ कर सकता हूँ, जबकि इस एरा की V8 में पीछे स्क्रीन टच में नहीं आती थी। और इसके अलावा बाकी यहाँ फीचर अच्छे इस तरह से हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल की यहाँ पे 2 अलग अलग जोन्स हैं। एयरवेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे दिए गए हैं इस तरह से कि एक तो एयरवेंट यहाँ सेंटर में है, एक पाँव पे आगे है, एक पाँव पे पीछे भी है। फिर इसके अलावा यहाँ ऊपर भी ये एयरवेंट दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी रेयर सीट्स हीटेड प्लस कूल्ड भी हैं, तो आप पे हर तरफ से ये गाड़ी हवा थ्रो करेगी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसमें जो ये सेंटर कंसोल है इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली रेस और लोअर तक कर ही सकते हैं, लेकिन इसका जो कप होल्डर है ये रिवील भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लाइक दिस। ये काफ़ी आहिस्ता स्मूथ तरीके से ओपन होता है और इसमें यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। और बैक पे यहाँ पे एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जहाँ पे इसका रिमोट फिट होता है। बाकी इसके अलावा अगर बात कीजिए डोर्स की, तो ये बहुत मैसिव तो हैं ही। इनको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये अच्छा खासा दूर तक जाता है और ऑब्वियसली इनमें सक्शन वाला फीचर भी है और नीचे फुट से भी डिप्लॉय होता है। लेकिन ये एक प्राइवेसी कर्टन है और इसको आप ऊपर नीचे भी मैनुअली नहीं करेंगे। अगर मैं विंडो को ओपन करने का एक दफ़ा पुश करूँगा तो पहले कर्टन नीचे जाएगा, दोबारा पुश करूँगा तो फिर इसकी विंडो रोल डाउन होगी लाइक दिस। और ये है भी सिंगल टैप वाली। फिर सिर्फ यही नहीं, इसकी विंडोज़ हैं भी डबल ग्लेस, यानी कि ये आम विंडो की थिकनेस से डबल है मोटाई के लिहाज से, और इससे बेसिकली बाहर से साउंड काफ़ी हद तक कम आती है अंदर। इसके अलावा मैं यहीं से बैठ के पूरी गाड़ी के सनशेड्स कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैंने राइट का सनशेड रोल डाउन करना है तो वो भी यहीं से कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैंने अगर पैनोरामिक रूफ के सेंसर को कंट्रोल करना है तो वो भी मैं इस तरह से कर सकता हूँ लाइक दिस। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास पूरी गाड़ी का कंट्रोल दिया गया है। और फ्रंट सीट को फोल्ड करके मेरे पास इतना लेग रूम है कि यहाँ पे मैं आराम से लिटरली लेट भी सकता हूँ। फ्रंट पे सीट के पीछे अच्छा खासा लेग रूम है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सेंटर में कंपार्टमेंट्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। एक तो ये रहा कंपार्टमेंट, एक ये रहा कंपार्टमेंट, कप होल्डर्स अलग हैं और इवन इस मेन कंपार्टमेंट के अंदर भी यहाँ पे पावर आउटलेट्स दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा फिर जो ये सेंटर वाला एरिया है इसमें इसके क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं और मैं यहाँ से इसकी हीटेड और कूल्ड सीट्स को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। पावर आउटलेट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं और इसकी फ्रंट स्क्रीन के पीछे आप अपने मर्जी के लिहाज से मीडिया प्ले कर सकते हैं। फिर रेंज रोवर के साथ हैंड फ्री भी आती है, आप हैंड फ्री हेडफोन्स लगा के यहाँ पे अपना मीडिया एंजॉय कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी रेयर सीट्स एडजस्टेबल भी हैं, मैं इनको इस तरह से आगे पीछे भी कर सकता हूँ, सिर्फ बैक ही नहीं बल्कि नीचे वाला एरिया भी इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक्सट्रीम फीचर्स हैं किसी भी गाड़ी के लिहाज से। बाकी इसमें सीट बेल्ट, आइसोस्पेस के पोर्ट्स, एयरबैग्स वगैरह तो हैं ही, लेकिन यहाँ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। बैक से अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है और मैं दरवाज़ा खोलने लगा हूँ तो ये गाड़ी मुझे इंडिकेट कर देगी। फिर बैक सीट्स में लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट वगैरह भी दिए गए हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, अगर मैं सीट को नीचे करता हूँ तो इसकी स्क्रीन टिल्ट हो जाती है, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा तो ये स्क्रीन मेरे व्यूइंग एंगल के हिसाब से एडजस्ट भी करेगी लाइक दिस। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो लग्जरी के लिहाज से रेंज रोवर हमेशा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड डिफाइन करती है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। अब अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये इंजन कहने को सिर्फ 2000 सीसी है। अब 2000 सीसी इंजन सोनाटा या एलेंट्रा में आते हैं, लेकिन ये इंजन ट्विन टर्बो चार्ज है, फिर हाइब्रिड भी है और इसी वजह से ये गाड़ी 398 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक एनॉर्मस फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। इसके साथ की जो V8 थी वो गाड़ी तकरीबन 350 के आसपास थी। फिर इसके अलावा ये क्योंकि हाइब्रिड है और सिर्फ हाइब्रिड नहीं बल्कि प्लग इन हाइब्रिड, तो आप इसको चार्ज करके इसकी रेंज को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आपको 20 प्लस की एवरेज भी आराम से दे सकती है अगर आप इसको चार्ज करते हैं प्रॉपर्ली यहाँ से। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी ये इंजन है भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ। अगर आप इसको फुली चार्ज रखते हैं तो आप इसको तकरीबन 50-60 किलोमीटर तो ऑन किए बगैर ही चला सकते हैं। इसका इंजन ऑन नहीं होगा, गाड़ी चल रही होगी और तब आपको सही फीलिंग आती है कि गाड़ी जैसे ग्लाइड कर रही है।
और बाकी इसके अलावा इंजन पे भी ये गाड़ी आपको 8 तक की एवरेज दे सकती है इजीली, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। बाकी एक्सीलरेशन के लिहाज से ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। ये सही एक पावरफुल इंजन है ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव, और इसके अलावा इसका इंजन पे भी काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। इंजन के ऊपर इसके ये लैंड रोवर इंजीनियम की बैचिंग दी गई है, जो कि इसकी टेक्नोलॉजी है। बोर्ड इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है, प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है। और अब अगर बात की जाए टायर साइज की, और टायर साइज जो आता है इसमें यह है 21 इंचेस का रिम भी इसमें पूरा ही ब्लैक आउट है, सिवाय लैंड रोवर के लोगों के। बाकी सब कुछ इसमें पिच ब्लैक है, पूरी गाड़ी की थीम को मैच करने के लिए। टायर्स में कॉन्टिनेंटल का है और इसका साइज है 275, 45 और 21। टायर ये है भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, और ये आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है। डिस्क ब्रेक इसकी कंपैरेटिवली वी8 या लेक्सस की डिस्क से बहुत ज़्यादा बड़ी है। करे पर रोटर भी इसका अच्छा खासा बड़ा है, और इसकी ब्रेक की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली लेक्सस वगैरह से बेहतर होगी। बाकी इसमें हाइट कंट्रोल है, आप इसको रेज और लोअर तो कर ही सकते हैं। फिर ये गाड़ी है भी ऑल व्हील ड्राइव। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।